हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म सीरीज पार्ट 2। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज अवसादन द्वारा। पानी और चाक के मिश्रण को अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा लिया जाता है। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे द्रव में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं? राइट आंसर इज डी। आयरन पर जंग ऑक्सीडेशन एवं ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। जंग का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, Fe2O3X H2O लोह ऑक्साइड एवं FeOOH FeOS3 लोह हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। जंग का रंग लाल भूरा होता है। जंग लगने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने की अभिक्रिया सामान्यतः रिडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देते हैं। और ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्वेश्चन भी है और साथ में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताते जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग उदाहरण है। करेक्ट आंसर ए, जंग यौगिक का उदाहरण है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। जंग का सूत्र नेक्स्ट इंपॉर्टेंट Fe2O3H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोह ऑक्साइड निर्माण करता है। करेक्ट आंसर इज डी। भार में बढ़ोतरी के साथ जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोह ऑक्साइड का निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होता है। यह लोहे की आयु इससे लोहे की आयु क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव खालिस्तान बनाई जाती है। जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव खालिस्तान से बनाई जाती है। राइट आंसर इज ए, कैथोड एनोड। इसके फैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाले प्लेट को सदैव कैथोड बनाई जाती है। ठीक है, और जो धातु उस पर चढ़नी होती है वह सदैव एनोड बनाई जाती है। उदाहरण, चांदी पर अगर सोने की प्लेटिंग करनी है तो सोने को एनोड और चांदी की प्लेट को कैथोड बनाते हैं। ठीक है, कैथोड का अवकरण जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जबकि कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? राइट आंसर इज डी। सोना अत्यधिक आघातवर्ध धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अधिक अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का तार सरलता से खींचा जाता है? राइट आंसर इज बी। तांबा धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। और ये नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो सोना है। जिससे फिर सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, फिर प्लेटिनियम, फिर चांदी, फिर कॉपर, फिर आयरन। तन्यता धातु का वह गुण है जिससे तार खींचे जा सकते हैं। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का एस्क है। नेक्स्ट, अधिक तन्यता वाला पदार्थ है। राइट आंसर इज सी, तांबा। विकल्प में अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ तांबा है। वैसे ये क्या है? सोना है, लेकिन विकल्प के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तांबा आएगा। ठीक है, सबसे अधिक तन्यता सोने की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर इज सी, सल्फर। सल्फर हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए होता है। सोना एवं प्लेटिनियम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर फफूंदनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है। पृथ्वी पटल पर सल्फर की प्रतिशतता 0.05% है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? राइट आंसर इज डी, हीरा एक तत्व है। यह कार्बन का प्रूफ है। मेंडलीफ ने तत्वों तथा उनके यौगिकों को तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। नीलम अनेक पन्ना से सभी एल्युमिनियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित की जाती है? राइट आंसर इज बी, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर जस्ता से लेपित किया जाता है। इसमें जस्ता या पॉजिटिव आवेश लोहा पर नेगेटिव आवेश रहता है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, धातु की प्रकृति होती है। राइट आंसर इज ए, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और धातु की प्रकृति ऋणात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक। धातु सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ती तथा तन्य होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातु में विद्युत चालकता घटते क्रम में है। चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा है, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। नेक्स्ट, धातु में ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर क्या है? राइट आंसर इज सी, यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। पहले गन पाउडर में नाइटर के रूप में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता था। वर्तमान में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल जो होती है कॉपर, जिंक और टीन की मिश्र धातु होती है। गन मेटल का उपयोग बेरिंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं? राइट आंसर इज सी, प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन का उपयोग शरीर निर्माण के रूप में होता है। घी में वसा 99% होती है। मशरूम और सोयाबीन में बहुतायत में प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम में प्रोटीन 80% पाया जाता है। प्रोटीन सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, कांच किसका मिश्रण है? राइट आंसर इज डी, कांच रेत और लवण का मिश्रण है। कांच सामान्यतः सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है Na2O CaO 6SiO2 होता है। कांच अतिशिथिल द्रव है। कांच पर हीरे से या HF से लिखा जाता है। कांच जल में अघुलनशील होता है, HF में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? राइट आंसर ए, सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोने का निष्कर्षण कैलावेराइट और सिल्वेनाइट इसको से किया जाता है। सोने का गलनांक 1064 डिग्री सेल्सियस है तथा क्वथनांक 2610 डिग्री सेल्सियस। इसका घनत्व 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सोना अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोना किस में घुलता है? अम्लराज में। अम्लराज में 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 से बना होता है। अम्लराज, ठीक है, अम्लराज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड HNO3। इसमें 3 भाग HCl का होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3:1 का होता है। ठीक है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। एल्युमिनियम विद्युत तथा उष्मा का अच्छा चालक है। एल्युमिनियम विद्युत तथा उष्मा का अच्छा चालक है। एल्युमिनियम का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आयरन का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 2862 डिग्री सेल्सियस है। धातुएं ध्वनिक होती है। अभ्रक उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अभ्रक उष्मा का सुचालक, ठीक है, और विद्युत का कुचालक होता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट आंसर बी, यदि किसी द्रव का दाब बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। यदि किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव खोलता है तब उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक है। बॉइलिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वाष्प दाब न्यूनतम ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। इससे पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। प्रेशर कुकर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? राइट आंसर इज सी, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, जब कुछ पौधे जैसे जेट्रोपा, रतनजोत, मूंगफली, नीम इत्यादि के बीजों से प्राप्त वसी पदार्थ का ट्रांस एस्टरीफिकेशन किया जाता है तो बायोडीजल प्राप्त होता है। यह बहुत ही प्रभावशाली डीजल है। डीजल की गुणवत्ता C10 द्वारा संख्या से मापी जाती है। ग्रीन डीजल गुणवत्ता में सबसे अधिक अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। बायोडीजल कुछ पौधों के बीज से भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न कणों में सबसे भारी कौन है? तो न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है। द्रव्यमान के आधार पर देखिए, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है, फिर उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे कम भारी कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.676 × 10⁻27 kg होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के घोल पर ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होती है? राइट आंसर इज बी, चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है एवं ताप घटाने पर विलेयता घटती है। द्रव में ठोस की विलेयता तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है। द्रव में गैस की विलेयता तापमान के बढ़ने पर घटती है। कार्बनिक ड्रिंक्स को ठंडा करने पर इसमें CO2 की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं। राइट आंसर इज डी,
ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने के को उदात्तीकरण या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल कपूर, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्धिकरण इस विधि से होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठोस का द्रव में परिवर्तन गलन कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। द्रव में ठोस का परिवर्तन जमना कहलाता है, फ्रीजिंग बोलते हैं इसको। और गैस का ठोस में परिवर्तन निक्षेपण, डिपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं। राइट आंसर इज बी, अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते और ऋणात्मक आयन बनाते हैं अधातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे धातु कहा जाता है तथा धनात्मक आयन बनाते हैं। नेक्स्ट, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? राइट आंसर इज सी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? राइट आंसर इज डी, अभ्रक। अभ्रक ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। अभ्रक के इस व्यवहार के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को कहते हैं, ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं। राइट आंसर इज बी, विसंक्रमण। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। जल में जब ओजोन को मिलाया जाता है तो यह जल में उपस्थित कीटाणुओं का क्षय करके उसे पीने योग्य बनाता है। ठीक है, जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? राइट आंसर इज डी, आसवन। आसवन विधि द्वारा जल और अल्कोहल के मिश्रण को अलग किया जाता है। आसवन विधि द्वारा ऐसे मिश्रित द्रव को अलग किया जाता है जिससे क्वथनांकों के बीच अंतर बहुत कम होता है। नेक्स्ट, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? राइट आंसर ए, लाभकारी नहीं है। राइट आंसर ए, अनिलन। बाकी जो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम ग्रीस लगा सकते हैं, जस्ता चढ़ा सकते हैं और पेंट कर सकते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर डी, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। राइट आंसर डी, वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण में गर्म करने पर द्रव तीव्रता से गैस में परिवर्तित होती है जिसके कारण आवश्यक ऊष्मा जल से लिया जाता है जिससे जल ठंडा हो जाता है। साधारण ताप पर गर्म करने पर यह जब द्रव वाष्प में बदलता है तब इस क्रिया का वाष्पीकरण कहते हैं, जैसे जल से बादल बनना, स्पीड में उड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? राइट आंसर सी, एल्कोहल एक मिश्रण नहीं है। एल्कोहल एक यौगिक है। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। इसमें OH अभिक्रियाशील समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पीटकर एक पतली चादर बनाई जाती है? राइट आंसर ए, जस्ता। जस्ता को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। यह एक धातु है। यह गुणधर्म धातु में पाया जाता है। धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ठोस अवस्था में आघातवर्धनी तन्य होते हैं। इसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट, किस द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता, क्योंकि? राइट आंसर इज डी, ठोस में अंतराअणु बल प्रबल होता है। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। बीच की दूरी कम होने के कारण परस्पर आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोसों में अणु सुव्यवस्थित व नियमित आकार के सजे होते हैं। द्रवों के अणुओं के बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान भी ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ताजे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ताजे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल D2O का उत्पादन कल्चर में होता है। सर्वप्रथम भारी जल का उत्पादन भारत में पंजाब के नांगल से 1961 में किया गया। भारी जल का साधारण जल के बीच का अनुपात 1:7000 होता है। विश्व में सबसे अधिक भारी जल का उत्पादन भारत करता है। इससे जापान को भी निर्यात करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, लोहे में सबसे शीघ्र जंग कहाँ लगती है? आंसर बी, लोहे में बहुत शीघ्र जंग समुद्री जल से लगती है। समुद्री जल में तीव्र गति से जंग लगती है क्योंकि यह जल में बहुत सारे लवण होते हैं। ठीक है, जो लोहे के संचरण तथा जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। पदार्थों का जलना, जंग लगना, किण्वन, अपघटन, अपक्रिया, संयोजन, अभिक्रिया आदि रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ए, जस्ता चढ़ाना। जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस प्रक्रिया को जस्ता चढ़ाना कहते हैं। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। पेंट करने तथा जस्तीकरण से लोहा सुरक्षित रहता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लगने से लोहा संक्षारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? राइट आंसर सी, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? राइट आंसर इज डी, एस टू प्लस। राइट आंसर इज सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। जैसे देख सकते हो आप, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O होता है। 2:1 के अनुपात में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद के मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। बारूद में इसका फॉर्मूला होता है KNO3। ठीक है, बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। बारूद के निर्माण में सोरा का प्रयोग भी होता है। जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा मारने में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा एक है। राइट आंसर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, हवा में अक्रिय गैसीय तत्व के रूप में तथा ऑक्सीजन नाइट्रोजन अणु के रूप में, अंत में CO2 जलवाष्प यौगिक के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर डी, एंटोनियो लेवोसियस को आधुनिक शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें सारे जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। नाभिक का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु विखंडन का सिद्धांत ऑटो हॉर्न ने दिया था। मेंडेलीव को आवर्सानी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? राइट आंसर इज बी, डिपोजिशन। उस प्रक्रिया का नाम डिपोजिशन है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है। निम्न पदार्थ का उत्पादन हो सकता है: शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेप्थलीन, एंथ्रोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। राइट आंसर है सी, ये सभी अच्छे सुचालक है। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम सभी अच्छे सुचालक है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। गैल्वेनाइजेशन लोहा क्या है? ये राइट आंसर इज बी, जिंक लेपित लोहा, ये हम पढ़ चुके हैं। 83, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 81 है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की तुलना में 31.7% अधिक न्यूट्रॉन है। तत्व का संकेत है। राइट आंसर इज सी, तत्व का संकेत 35 ब्रोमीन 81 है। ठीक है, द्रव्यमान भार को हमेशा ऊपर लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक, और द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का समेशन होती है, सम होती है। द्रव्यमान संख्या अगर हमें निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त की जा सकती है। राइट आंसर सी, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्विनीकरण जंग से बचाने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर ब्लैंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर इज जिंक। 86, निम्नलिखित में से किसके रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी गई? राइट आंसर इज डी, एंटोइन एल लेवोजियर। नेक्स्ट, n=4 कक्षा के साथ कितने ऑर्बिटल संबंधित है? राइट आंसर इज ए, 4। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी होती है। ये सभी आप जानते हैं 5 तत्व। वो कौन कौन से होते हैं? वस्तु, आग, जल, वायु, क्षितिज और गगन। भारतीय साहित्य में इन तत्वों को पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ए, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है जबकि ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनी है? राइट आंसर इज सी, एजी जो है धातु की सबसे अधिक आघातवर्धनी है। ठीक है, निम्न ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जा सकता है? ये राइट आंसर इज बी, सूखी बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? राइट आंसर ए, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? राइट आंसर सी, द्रव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन है? राइट आंसर इज बी, मक्खन का खट्टा होना। निम्नलिखित में से कौन आघातवर्धनी नहीं है? राइट आंसर इज बी, ग्रेफाइट विकल्प में आघातवर्धनी नहीं है। नेक्स्ट, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन
ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, इस परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज बी, जंग। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुणधर्म के कारण इसे फाइन बनाने में आसानी होती है? राइट आंसर इज डी, आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर ब्लैंक और ब्लैंक का मिश्रण है, इंपॉर्टेंट है। डी, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राइट आंसर सी, विसरण गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। विसरण के बारे में ये कथन सही नहीं है कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ग्राहम के अनुसार विसरण की दर गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फॉर्मूला आपको याद करना है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट डी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट डी, डी वेयर डी इज घनत्व, आर इक्वल टू विसरण की दर। ठीक है, विसरण की दर जो होती है ठोस में न्यूनतम होती है, विसरण की दर गैस में अधिकतम होती है। पौधों के पत्तियों में CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा प्राप्त होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में जल सीरा से परासरण द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? राइट आंसर इज बी, पानी एक तत्व नहीं है। पानी एक यौगिक है, इसका सूत्र H2O होता है। ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में 1:8 होता है और आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। ठीक है, आयतन ये याद रखना, भार में 1:8 और आयतन में 2:1 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका pH मान 7 होता है। वर्षा का जल शुद्धतम जल है। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट है, हीलियम अक्रिय गैस है और ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लैंक तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। राइट आंसर डी, ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ठीक है, भारत में कच्छ रण में पाया जाता है ब्रोमीन। ठीक है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, पारा का उपयोग सिंदूर के निर्माण में होता है। नेक्स्ट, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? राइट आंसर बी, परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने पर इसका तापमान बी, परिवर्तित नहीं होता है। निम्नलिखित में से चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। नियत तापमान पर वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? राइट आंसर ए, सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन क्या है? राइट आंसर सी, यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जंग का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते हैं Fe2O3X2O है। डी, राइट आंसर इज डी। ब्लैंक एक शुद्ध पदार्थ है। राइट आंसर इज डी, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्केन सूत्र फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। यह एक कार्बनिक गैस है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूध कोलाइड का एक उदाहरण है और यह एक पायस कोलाइड है। 107, नेक्स्ट, द चेंज फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज। राइट आंसर बी, किसी वस्तु का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है। ठीक है, भौतिक अवस्था में पदार्थ पर ठोस, द्रव एवं गैसों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ तत्व यौगिक एवं मिश्रण में बांटा गया। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, उसमें कम द्रव के बीच में और सबसे कम गैसों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो ये हमारे पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।